यस सर। सभी को स्क्रीन मेरी शो हो रही है, अब देखो जरा। यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, आजकल के जनरेशन में यही दिक्कत है। आजकल के जनरेशन में यही दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि सब्र सब्र नहीं है बिल्कुल भी आजकल के जनरेशन में। मैं कह रहा हूँ सभी लोगों से कि सब्र रखो, आपको देखना बहुत सारी चीज़ें मिलेगी इसमें। जो लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, उनको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है। जितने लोग सब्र करके अभी तक रुके हुए हैं ग्रुप में, तो ऐसे ही सब्र करके क्लास में भी रुके रहें, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है। तो सभी लोग अपने पास, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ। सभी लोग अपने पास कॉपी और पेन लेकर के रख लें जल्दी से। 2 मिनट का समय देता हूँ, सभी लोग अपने पास कॉपी और पेन लेकर रख लें। ठीक है मेनू जी। शिवम जी, यहाँ पे गाना नहीं गाना है, यहाँ पे क्लास हो रही है। क्या चीज़? ठीक ठीक। वेदांता जी, सभी लोगों को आवाज़ जा रही है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार रिकनेक्ट करके देख लीजिए एक बार। हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। और सभी लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सभी लोग इससे ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है। ताकि सभी लोग इसमें ज्वाइन होकर के अपना एजुकेशन ले सकें कंप्यूटर का। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। सभी लोग लेके तैयार हैं? यस यस सर। सर। ठीक है, कॉपी यस पेन। सर। ठीक है, अब जो मैं बोलता जाऊँ साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी पे, अगर आपको याद ना रहे तो। प्लस वीडियो तो आपको मिलेगा ही, उसमें भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ लाइव क्लास में लिखेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो देखिए, सभी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है बिल्कुल प्रॉपर? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस देखिए, सर। देखिए, जो फर्स्ट टाइम जब आपका स्क्रीन स्टार्ट होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, पुराना हो चाहे नया हो, कोई भी सिस्टम हो, 2007 हो, 2009 हो, जो भी हो, मतलब कोई भी आपका विंडो हो, 10, जो भी विंडोज़ हो। ठीक है। तो सभी विंडोज़ में जब फर्स्ट टाइम हमारा ये ओपन होता है स्क्रीन, ठीक है, जब आप स्क्रीन को जैसे फ़ोन को ऑन करते हो वैसे ही लैपटॉप को ऑन करते हो ना आप लोग, तो ये जो फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन आपको दिखती है, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। हम्म। प्लस इधर में कुछ आपको आइकन्स दिख रहे होंगे इस तरीके के। ठीक है। बेसिकली ये होते तो सभी आइकन्स ही हैं। ठीक है। लेकिन जो ये कुछ जैसे एक्स की फाइल लिखी हुई है तो ये एक्सेल की फाइल हो गई। ठीक है। या फिर ऐसे जो ब्लैंक में है इसे नोटपैड की फाइल बोलते हैं, और जो डब्लो लिखा हो उसे हम वर्डपैड की फाइल बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फाइलें होते हैं। क्लियर है? यस और यस जितने सर। भी येलो कलर में आपको दिख रहे हैं इसे फोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डर। फोल्डर। अब जैसे कि आपको कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है। क्या करना है? नया फोल्डर क्रिएट। तो आप माउस में बताइए सभी लोग कितने कीज होते हैं? सर ये। तीन। तीन। सर तीन। माउस में टोटल कितने होते हैं? तीन। तीन। ठीक है। राइट, लेफ्ट और स्क्रॉलर। स्क्रॉलर भी एक बटन का ही काम करता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई मुझे ये आंसर दीजिए कि जो हमारा माउस है वो किस लिए यूज़ होता है ज़्यादा? कर्सर को दबाने के लिए। क्या चीज़? क्लिक करने, स्क्रॉलिंग करने के लिए। बस? एंड क्लिक।
पर क्लिक करने के लिए मेन जो पर्पस क्या डेस्कटॉप होता पे है? कर्सर होता है ना, उसको हिलाने के लिए और किसी चीज पर, किसी फोल्डर या फाइल पे क्लिक करने के लिए। अच्छा, और भी कोई कुछ कहना चाहेगा? सर माउस से सर फोल्डर हिलाना मतलब तो कीबोर्ड से भी हो जाता है, पर माउस से काफ़ी हद तक आसान पड़ जाता है, अच्छा, डायरेक्ट क्लिक पे पड़ जाता है। बस 2 ही 3 लोग जानते हैं इसका आंसर, और कोई नहीं? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। क्या चीज़ कीर्ति? सर माउस को एक मिनट। दिवाकर जी, दिवाकर जी, दिवाकर जी। हाँ जी कीर्ति बोलो। सर हम माउस का यूज कर रहे हैं तो हम किसी भी एक जगह पे पिन आउट कर सकते हैं कि हम कहाँ पे अपने एरो को रखना है। अच्छा, ठीक है। और कोई? बस। To scroll Sir, up and down to select a particular icon, to open a particular folder. ठीक है, ठीक है, अच्छी कोशिश थी। सर माउस के माध्यम से सर हम अपने इच्छानुसार जो भी आपका आइकन या फोल्डर है हम्म, उसे हम ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सर। सर माउस से निर्देश दे सकते हैं इस फोल्डर को खोलना है। देखिए मैं बताता हूँ एक इससे हम लाइन में। फोल्डर भी बना सकते हैं। हाँ ठीक है, देखिए विपिन जी आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है, साइलेंट में रखा कीजिए आप। देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कोई इजी वे में अगर आंसर पूछ रहा है कि माउस का यूज़ हम ज़्यादा कब करते हैं, ठीक है? सभी लोग कह रहे हैं कि कोई फोल्डर ओपन करना है, कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, या फिर किसी ऑप्शन को क्लिक करना है। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा एक लाइन में आंसर बोलना है कि सर मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे हमें अगर चूज़ करना है तो हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया? जैसे कि अगर आप गूगल पे जाते हैं तो अगर आप बहुत सारी लिंक्स आती है तो उस लिंक में से किसी एक लिंक पे जाने के लिए आपको क्लिक करना पड़ता है ना। तो वहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल आपको क्या मिलते हैं? ऑप्शंस मिलते हैं। उस एक मल्टीपल ऑप्शन ऑप्शन में से एक आपको चूज़ करना होता है, तभी तो आप क्लिक करते हैं उस पर। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि मल्टीपल ऑप्शन में से अगर हम एक ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? माउस का यूज़ करते हैं। किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। अगर नो लग रहा है सर। कि नहीं सर ये आपने कुछ मतलब अलग बताया है तो बताओ कि कुछ लग रहा है किसी को डाउट इसमें। नहीं सर। अनु नो जी, सर। अनु जी। सर माउस का जो स्क्रॉल वो जो होता है आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलिए। सर माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है वो स्क्रॉलर होता है अप डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे। ठीक है? ठीक, थैंक्स। अनु जी समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो इसका 2 तरीका है। पहला तरीका, आप डेस्कटॉप पे आकर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आता है और यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? सर नो सर, सो वही बट अच्छा वॉइस आ रही है, स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ। आप देखिएगा ज़रा दिख रहा है कि नहीं। अब ज़रा देखिए स्क्रीन शो हो रहा है? यस यस सर। सर। देखिए जिसकी तरफ से आवाज़ आ रही है कृपया करके खुद से साइलेंट में कर लें। किसी की तरफ से आवाज़ आ रही है वर्ड्स की? अब क्लियर है ना? सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो एक शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ये होता है न्यू फोल्डर का शॉर्टकट की, ठीक है? तो आप उससे भी न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे न्यू में गया और न्यू से जाके मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे फ़ोल्डर आ गया। क्लियर है ना? तो ये जो मेरा फ़ोल्डर आया, तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड है ऑलरेडी। तो हमें क्या होता है कि कभी कभी हम बाहर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करके फिर इसको नाम को डिलीट करते हैं, उसके बाद फिर हम नाम लिखते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
बस आप जैसे ही न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं तो पूरा सिलेक्टेड होता है, बस इसमें डिलीट बटन दबा दीजिए तो नाम ऑटोमेटिकली पूरा डिलीट हो जाता है। फिर जिस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर एक बार बस एंटर प्रेस कर दीजिए, सेव हो जाएगा। क्लियर है? देखिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि किसी को भी माइक जब ही ऑन करना है जब कुछ डाउट पूछना है, तो माइक ऑफ कर के रखा करें प्लीज। त्रिलोक, सर रिपीट कर दीजिए। त्रिलोक, हाँ सर। माइक ऑफ रखा करें प्लीज, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फोल्डर क्रिएट करना सभी को समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट है तो सर पूछ एक लीजिए। एक एक मिनट रिपीट कर दिए सर, देख नहीं सर। देखिए राइट क्लिक करना है माउस से, ठीक है, डेस्कटॉप पे। उसके बाद न्यू में जाना है और न्यू में जाने के बाद फोल्डर पे बस क्लिक कर देना है। और तो यहाँ पे फोल्डर का न्यू फोल्डर नाम आ गया। बस ये फोल्डर नाम जो है इसको आप डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जिस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ओके सर। और बस शॉर्टकट सर। शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+N। ओके सर। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से देखिएगा। तो ये सारे चीज़ क्लियर हो गए ना सभी को कि यहाँ पे इस सभी चीज़ों को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे का जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर में जितना भी एरिया दिख रहा है ना, ये वाला समझ में आ रहा है सभी यस को? सर। इस एरिया को बोला जाता है टास्क बार। क्या बोला जाता है? टास्क बार। टास्क बार। इसको टास्क बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी हम एप्लीकेशंस चालू रखते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर शो होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? कुछ डाउट? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम चालू करा हो तो देखिए आपको क्रोम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग से कुछ चालू किया हो सॉफ्टवेयर, वो ही दिख रहा है यहाँ पे। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो जितने भी हम सॉफ्टवेयर्स रन कर रहे होते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, वो सारे एप्लीकेशन नीचे दिख रहे होते हैं कि हाँ आपने ये एप्लीकेशन यहाँ पे चालू किए हुए हैं। किसी को कुछ डाउट? नो सर। टास्क नो मतलब सर। टास्क मतलब क्या? टास्क जो चल रहा है, टास्क को कोई दिया गया है किसी एप्लीकेशन को, हाँ भैया अभी आपको रन करना है, तो वो रन कर रहा है। समझ में आ रहा है? जी सर। तो इसको ना कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। टास्क मैंने बोला तो टास्क मतलब क्या? अगर मैं किसी बच्चों को काम दिया, होमवर्क दिया, तो वो टास्क ही तो दिया एक तरीके से कि हाँ बच्चों आपको ये काम करना है, ठीक है। तो वही मैं इसे गूगल क्रोम को चालू कर रखा है, तो ये क्या है? टास्क ही तो दिया एक तरीके से, भैया आपको अभी चलना है, मुझे इस पर कुछ अप्लाई करना है। विपिन कुमार अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। कहाँ है विपिन जी? एक मिनट रुकिए। विपिन 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 कहाँ पे हैं? ज़रा अपलोड लिस्ट में ज़रा देखिए। ये रहे। चलिए एक बार मौका दे देते हैं, लास्ट बार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सभी लोग क्या बोल रहा था मैं कि नीचे जो रन कर रहे हैं इसको टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। प्लस ये जो साइड में आपको ये जो दिखता है इसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पे शो करता है। यहीं से आप ब्लूटूथ वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद नीचे ये जो सर्च वाला एरिया है इसको सर्च एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्च एरिया। आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन चालू करना चाहे आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो विंडो बटन है इसे स्टार्ट मेन्यू भी बोलते हैं, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं, पिक्चर ओपन कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट चालू कर सकते हैं यहाँ। प्लस मेरा अकाउंट भी आप जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, जो भी आप एप्लीकेशन चालू करना चाहें वो एप्लीकेशन चालू कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ये वाला। कौन सा? ये वाला सर नोटिफिकेशन वाला। हाँ सर। नोटिफिकेशन वाला तो ये है, देखिए ये है नोटिफिकेशन वाला एरिया। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आएगा ना आपके कंप्यूटर में वो नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करता है। और ये वाला जो है स्टार्ट मेन्यू बोला जाता है, यहीं से आप शट डाउन भी कर सकते हैं, प्लस सेटिंग कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, मतलब ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ से कोई स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस यहाँ से मेरे अकाउंट पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं एप्लीकेशन चालू करने के। आप एप्लीकेशन कोई भी चालू कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद सबसे पहला चीज़ जो आता है इसमें वो ये आता है कि हमें
सबसे पहले कहाँ से बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए बेसिकली जो है MS पेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं MS पेंट नहीं करवाऊँगा इसमें। आप लोग अगर पेंटिंग में मतलब अगर रखते हैं कि हाँ मुझे पेंटिंग थोड़ी बहुत सीखनी है, तो मैं आपको उसका शेयर कर सकता हूँ कुछ वीडियोस, ठीक है। हम पेंटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, जो हमारा मेन फोकस है वो ऑफिशियल के लिए है कि ऑफिस में क्या क्या बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बिल्कुल बेसिक पार्ट टू हम एडवांस लेवल तक सारा चीज़ लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम सीखने वाले हैं कि नोटपैड। क्या सीखेंगे? नोटपैड। तो देखिए नोटपैड चालू करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि व्हाट इज नोटपैड, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज नोटपैड। लिख लिया पहला क्वेश्चन व्हाट इज नोटपैड। यस सर। लिखिए आंसर लिखिए नोटपैड इज अ इनबिल्ट फंक्शन ऑफ विंडोज हेलो सर। एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट। 5 मिनट जब बोल रहे हैं तो कुछ कर रहे थे तो कुछ यहाँ पर बैठ के भाषण दे रहे हैं। जी सर। सर हो गया। Notepad is a inbuilt function of Windows. It is used for सर इनबिल्ट का स्पेलिंग बोलिए। देखिए अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है इंग्लिश में, ठीक है, तो आप लोगों को आपको वीडियो शेयर हो जाएगी, आप उसमें से क्या बोलते हैं नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जिस किसी को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर एक एक वर्ड बताने बैठेंगे तो, ठीक है। देखिए क्या बोला मैंने, इनबिल्ट फंक्शन ऑफ विंडोज, ठीक है। इसके बाद इट इज़ यूज फॉर नॉर्मल टेक्स्ट राइटिंग एंड एडिटिंग। लिख लिया सभी लोगों ने? सर यूज फॉर नॉर्मल टेक्स्ट राइटिंग एंड एडिटिंग। हाँ जी बोलिए, किसको क्या डाउट है? सर राजू राठौर जी, अभी मैंने रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से लिख लीजिए। नोटपैड इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन ऑफ विंडोज। इट इज़ यूज फॉर नॉर्मल टेक्स्ट राइटिंग एंड एडिटिंग। हाँ जी, और किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट बोलिए जल्दी। अभी कुछ बोल रहे थे, मीनू जी कुछ बोल रहे थे आप? नो सर मैंने लिख लिया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। तो लिखिए आंसर विंडो प्लस आर। विंडो WINDOW प्लस आर। प्लस का प्लस आप इंग्लिश में मत लिखिएगा, प्लस का साइन बनाना है, जैसे मैथ्स में यूज होता है ना प्लस का साइन, वो वाला। विंडो प्लस आर इक्वल टू नोटपैड, ठीक है। यस सर। इक्वल टू लिख लीजिए आंसर नोटपैड, हो गया सर। ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ। ठीक है राजू जी, बिल्कुल सही है। विंडो प्लस आर लिखना था राजू जी, विंडो प्लस रन नहीं लिखना था। सर एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड। और जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था तो उन सभी को मैं रिप्लाई दे दूंगा, अभी मैंने किसी का ज़्यादा देखा नहीं है, ठीक है। सर इस क्वेश्चन को थोड़ा आप वो करोगे एलैबोरेट? हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लिया सभी लोगों ने?
यस सर। ठीक है, आंसर लिख लीजिए .txt। ठीक है, .txt। देखिए क्या होता है कि जब जैसे हम कोई मोबाइल, सभी लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो यूज़ नहीं करता, सभी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यस सर। उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं किसी भी ब्राउज़र से, ब्राउज़र का मतलब जैसे गूगल क्रोम हो गया या कोई भी ब्राउज़र हो गया, उससे अगर कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं एप्लीकेशन के नाम के बाद लास्ट में .apk लिखा होता है। ठीक है, तो वो APK जो लिखा होता है उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ ये एंड्रॉयड की फ़ाइल है। ठीक है, और वैसे ही अगर कोई जावा की फ़ाइल होगी तो .jar लिखा होगा। ठीक है, वैसे ही कोई अगर सिस्टम की फ़ाइल होगी, सिस्टम का मतलब जो विंडोज़ के जो फाइल्स होते हैं जो हम गूगल क्रोम वगैरह से डाउनलोड करते हैं। आंसर है विमल जी .txt। देखिए एक्टिव रहा कीजिए क्लास में, थोड़ा जल्दी जल्दी एट द टाइम, उसी टाइम आप पूछ लिया कीजिए सर मुझे नहीं पता चला, दोबारा बता दीजिए। ठीक है, एक्टिव रहा कीजिए क्लास में। तो मैंने क्या बोल रहा था कि अगर कोई भी एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करते हैं किसी भी ब्राउज़र से, तो उस एप्लीकेशन के नाम का लास्ट में .apk लिखा होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब यस सर। इसके बाद वो यस सर। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक्सटेंशन नेम की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ताकि हमें पता चल सके कि वो फाइल किसकी है। ठीक है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने बोला कि एप्लीकेशन जो हम एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करते हैं उसका लास्ट में होता है .apk, और जावा की होगी तो .jar, और अगर हमारा कोई सिस्टम का फाइल होगा तो .exe होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आपके क्या होते हैं, एक्सटेंशंस नेम होते हैं। एक्सटेंशंस नेम से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी फाइल है। ठीक है सर ये फोन में भी होता है ना, हाँ जी, मतलब अगर आप फोन से कहीं नोट पर कुछ डाउनलोड किया। हाँ मैंने बताया तो था अभी कि एंड्रॉयड फाइल में आप कोई भी अगर कोई गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे शो करता है। तो सर आपने भी जस्ट बताया था लास्ट, क्या था वो? .apk। नो सर, सर जो लास्ट में भी आपने शेयर की थी ना, एक मिनट। .txt। राजू जी क्या बोल रहे हैं आप? exe। राजू जी क्या कर रहे हैं आप? राजू राठौड़, सॉरी सर, गलती से हो गया। या सर, सॉरी सॉरी। इसे डिलीट कीजिए। कर दिया ना सर, डिलीट हो गया है ना? नहीं हुआ डिलीट। सर ये नहीं होगा डिलीट ऐसे। सॉरी सर, वो गलती से मैं चेक कर रहा था टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग तो मुझे के पता लिए, नहीं था इसमें टाइपिंग क्या के है। लिए तो आप पहले से भी टाइप कर ही रहे हैं .txt वगैरह सब चीज़। हाँ सर सॉरी। कोई भी इस लिंक पे क्लिक ना करे। ठीक है, राजू जी आगे से ध्यान में रखें। सर हाँ सर। एक्सक्यूज मी हाँ सर। जी ऋतिक। सर अनफॉर्चुनेटली मैं वो क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम, जिस टाइम पे आपने आंसर शेयर किया था। तो इसका आंसर ये एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड इज .txt। ओके ठीक है, प्लस आप देखिए इसका टेंशन नहीं ले, क्लास का जो सारा चीज़ है आपको मिल जाएगा, वीडियो सेम मिल जाएगा जो क्लास चल रही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा थिंग जो आता है वो ये आता है कि सर एक्सटेंशन नेम जैसे आपने इसमें बताया तो हम चेक कैसे करेंगे सिस्टम में, है ना? तो जिस किसी को पता है वो बता सकता है, कोई बताना चाहेगा? ये सर उसको रिनेम कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, रिनेम करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक्सटेंशन नेम चेक करने की बात हो रही है। सर जैसे हम किसी मतलब सिस्टम की माय कंप्यूटर फाइल में जाकर जो भी नोटपैड के, देखिए कैसे, सबसे पहले हम नोटपैड स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करना है, Windows+R। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नोटपैड। ठीक है, क्लियर है सभी को? देन जैसे ही मैंने Yes, sir. एंटर प्रेस किया तो देखिए नोटपैड मेरा चालू हो गया। यहाँ से आप बड़ा स्क्रीन कर लीजिए। क्लियर है इतना? सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है ना ये वाला अनटाइटल्ड नोटपैड, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं?
टाइटल बार। और फाइल में जाएंगे तो ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, ये सारे क्या है, टैब ऑप्शंस है, और इसी को मेन्यू बार भी बोला जाता है। क्लियर है? यस सर। इसके बाद यहाँ से न्यू, न्यू का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है? फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ले लिया सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट? सर क्लीन नहीं है। क्लीन नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। आपको स्क्रीनशॉट देखिए एक बार लेकर के, क्लीन आएगा। सर आप स्क्रीन कर लो। क्या जाएगा अगर हम जूम करेंगे स्क्रीन को तो? क्या हुआ, बोलिए। सर आप सर अगर हम स्क्रीनशॉट जूम लेके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सर हो गया। हो गया ना? जिनको अरे नहीं हो रहा आप उनको देखिए सर, देखिए, सर। छोटी Yes, sir. मोटी चीजें जो है आप खुद किया कीजिए, ठीक है? सब मुझ पे डिपेंड मत होइए। ठीक है? सर कर लिया, अगर किसी को भी प्रॉब्लम तो जूम करेगा स्क्रीन को तो हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ सर। अमित, इतना लेट क्लास को क्यों ज्वाइन कर रहे हो? अमित, आज इन लोगों को खाली करना पड़ेगा ग्रुप से, ये लोग। ठीक है, तो देखिए न्यू का मतलब क्या होता है कि न्यू नोटपैड चालू करना है। क्या चालू करना है? न्यू नोटपैड, ठीक है? इसके बाद है न्यू विंडो। न्यू विंडो अगर ऐसे सेम आपको न्यू विंडो स्टार्ट करनी है तो आप ये शॉर्टकट की अप्लाई करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एन। फिर कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन के लिए, मतलब कोई फाइल ऑलरेडी सेव है उसे ओपन करने के लिए। किसकी? नोटपैड की, अनदर कोई फाइल नहीं, नोटपैड की। क्लियर है? इसके बाद है सेव और सेव एज। सेव और सेव एज में डिफरेंस कितने लोगों को पता है? कोई भी आंसर बताना चाहे बता सकता है जल्दी से। सर मैं बताऊं? बताओ। सर सेव में हम वो करते हैं जो हमारी कोई मतलब फाइल है उसे सेव कर दिया, और सेव एज में अगर उसी फाइल में हमको करना है तो फिर उसे करेंगे। क्लियर हुआ किसी को? सर कैन आई ट्राई? बोलो बोलो। सर अगर वैसे ही अगर जो फाइल एक मिनट, कोई फाइल है, हम्म कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसे सेव कर सकते हैं। और सेव एज में ये भी है कि अगर हम रीनेम भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेव एज में ये जी सर सर। मतलब कि सर पता सेव है। एज में हम किस टाइप से कर सकते हैं सेव उसको, मतलब और अपने सेव accordingly? में सर सेव में डायरेक्ट सेव हो जाता है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। यस यही सबका आंसर है? यस सर। जी सर। यस सर। सेव एज में वो फाइलें होती हैं मतलब जो हम सेव कर चुके होते हैं, और सेव एज में हम वो सारी चीज देख ठीक सकते है, हैं देखिए फाइल्स। अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हम मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक एक चीज़ों को गौर करता हूँ, और वो एक चीज़ मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी अभी आपके सामने, ठीक है? तो जो इतने टाइम से जो आप लोग सोच रहे थे वो देखिए अभी कैसे पता चलेगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है, मैंने ये लिखा, सभी को क्लियर है इतना? अब मैं इस फाइल को करता Yes, हूँ sir. सेव। मैं अभी इस फाइल को कर रहा हूँ सेव, ठीक है? मैं फाइल में गया और मैंने करा सेव। क्या करा? सेव। तो ज़रा ये मुझे बताओ आप लोगों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेव एज की स्क्रीन आई। क्यों सेव एज की क्यों आई? क्योंकि मैंने तो सेव किया, बट आया तो स्क्रीन सेव एज का। ऐसा क्यों? सर मे भी आपने पहले से ऐसी कोई फाइल बनाए रखी होगी। मैंने तो बनाई नहीं, मैंने तो अभी जस्ट आपके सामने ही फाइल स्टार्ट की है ये। सर सेव एज का ऑप्शन इसलिए क्या पता आप रीचेंज करना चाहें या अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर उस फाइल को जल्दी जो फाइंड करना चाहते हैं तो उसे अपने रीनेम करके मैं ये कह रहा सेव मैं ये कर कह रहा हूँ कि ये सकते फाइल हैं। तो मैंने जस्ट अभी ओपन किया है ना, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो बस सेव पे क्लिक किया, तो सेव एज की विंडो क्यों खुली? तो सर हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब एट अ लार्ज एक्सटेंट ये दोनों सेम ही हैं। क्या चीज? सर ये दोनों सेम ही हैं। अच्छा, दोनों Save as दोनों और सेम save। है। सर सेव एज काफी हद तक। सेव। हाँ जी समरेन जी बोलिए। सर जो सेव है हाँ और सेव ए ऐसे वो अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग है। ठीक।
देखिए मैं अब क्लियर करता हूँ। अब अभी समझ में आया कि आप लोग क्या ध्यान नहीं देते थे। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है क्वेश्चन हमें अटका देती है कभी कभार। बेसिकली होता नहीं यस सर। है, कभी कभार होता नहीं है ऐसा, कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डीपली सारा चीज़ समझाते हुए लेके चलूँगा। ठीक है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि ओके किसी सर। एक क्वेश्चन पे आप अड़ जाइएगा कि सर नहीं मुझे इसका भी बताइए, मतलब ऐसा क्यों आ रहा है। अब उसका कुछ मीनिंगफुल अर्थ होगा तभी समझाएंगे ना उसके बारे में। इसका कुछ अर्थ है तभी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने सेव पे क्लिक किया तो सेव एज का विंडो खुला। ठीक है। तो देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी प्रोग्राम कोडिंग से बनता है, सभी लोगों को इतना पता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है कोडिंग से बनता है। ठीक है। यस तो यस सर। उसमें ये कोडिंग सेट की गई है कि यदि कोई फर्स्ट टाइम फाइल ओपन होगी, क्या होगी, फर्स्ट टाइम फाइल ओपन होगी, तो जब भी हम सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेट किया गया है कि चाहे आप सेव करो चाहे सेव एज करो, विंडो किसकी खुलनी है, सेव एज की। समझ में आया। तो अगर टेक्निकल भाषा में आपसे कोई समझना चाहता है कि मुझे बताइए कि सेव एज का क्या बोलते हैं विंडो क्यों खुला, तो देखिए मेरा जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि सेव एज का विंडो इसलिए खुला। पहला रीज़न कि ज़रा ध्यान से देखिए कि क्या यहाँ पे जो ये फाइल है इसका कोई नाम दिया गया है, नहीं दिया गया ना, अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है सभी को। तो जब हम फाइल पे जा जी करके सर। सेव करेंगे तो पूछेगा किस नाम से सेव करना है और कहाँ पे सेव करना है। पहली चीज़ समझ में आया, किसी को कुछ डाउट। ठीक है। क्योंकि नो अभी सर, तक यस इस सर। फाइल का नाम नहीं दिया गया, इसलिए हमारे सामने ये विंडो खुल रहा है। पहला कंडीशन। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कि अभी ये मेरी फर्स्ट टाइम नई फाइल ओपन हुई है, तो नई फाइल ओपन हुई है तो नामकरण तो हुआ नहीं होगा, तो नामकरण करने के लिए हमारे पास विंडो किसका खुल रहा है, सेव एज का। किसी को कुछ डाउट। नो सर। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई इस आंसर से संतुष्ट नहीं होता है कि सर जो आप ये आंसर बता रहे हो कि फर्स्ट टाइम ओपन हुई है या फिर क्या बोलते हैं नामकरण नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसा आ रहा है, इससे आंसर से संतुष्ट नहीं होता है, तो सबसे लास्ट जो आंसर बचता है वो ये आता है कि सर हमारा कोई भी प्रोग्राम जो है वो कोडिंग से बनता है, सॉफ्टवेयर से। ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है कोडिंग से बनता है। ठीक है। तो उस कोडिंग में हमारा ये सेट किया जाता है कि यदि ये हो तो ये है, ये हमारा जो सेव एज का जो विंडो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया जाता है। समझ में आ गया सभी को, किसी को कुछ डाउट। समझ आ गया सर। ठीक है। तो अगर टेक्निकल भाषा में कोई समझना चाहते हो तो आप ये बता सकते हैं, और जो पहले मैंने बताया वो नॉर्मल भाषा है, किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है। सर अगर अनटाइटल होगा तो सर वो सेव एज बन जाएगा अपने आप, नहीं नहीं, ऑटोमेटिक। अनटाइटल होगा ना तो हाँ मेरे साथ, जब भी आप सेव करेंगे ना, सेव के क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट है कि वो सेव एज का ही विंडो खुलेगा। सर अगर टाइटल होगा तो टाइटल होगा तो अगर आप सेव करेंगे तो विंडो ही नहीं खुलेगा सेव एज का, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव होता जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी आपने सेव कर दिया है। ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया। जी सर। ठीक है। अभी देखिए मैं इस फाइल को यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ, कौशिक मिश्रा के नाम से मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। किसी को कुछ डाउट। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। नो सर। तो ज़रा ध्यान से देखिए, फाइल दिख रही है सभी को। यस सर। अब इस फाइल को मैं डबल क्लिक करके चालू करता हूँ। ठीक है। तो अभी हमने पहले सीखा कि सेव। अब मैं इसमें दोबारा से कुछ नाम लिख रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने दोबारा से कुछ काम किया। ठीक है ना। अब मैं वापस फाइल में जा रहा हूँ और मैंने किया अब की बार दोबारा से सेव। तो क्या अब की बार मेरे सामने वो विंडो खुली जो पहले खुली थी। नो सर। क्यों। क्योंकि ये क्योंकि सर टाइटल है क्योंकि अब इस फाइल को हमने नामकरण भी कर दिया और इसका लोकेशन भी सेट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, सारा जो भी काम रहेगा वो वहाँ पे सेव होता जाएगा। किसी को कुछ डाउट। नो सर। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है सेव एज की। किसकी बात आ जाती है, सेव एज की। तो देखिए अगर मैं फाइल में जाके अब करता हूँ सेव एज, तो देखिए विंडो खुला वही वाला जो पहले खुला था। ठीक है। तो सेव एज देखिए क्या करा जाता है, जब किया जाता है जब आपको कोई भी फाइल एक लोकेशन से उठा के दूसरे लोकेशन पे सेव करना है, या फिर उसी फाइल का कोई दूसरा नाम रख करके उसी का कोई डुप्लीकेट निकालना है। समझ में आ रहा है।
तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेव एज का। जैसे कि मैंने अभी इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया है ना, ठीक है, और प्लस मैंने एडिशनल यहाँ पे कुछ ऐड किया था। अब मैं कौशिक मिश्रा की जगह यहाँ पे मैं कोई और नाम सेव करता हूँ, राज के नाम से मैंने इसको करा, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत, ठीक है, और देन मैं कर देता हूँ इसको सेव कर दिया। किसी को कुछ डाउट? तो ज़रा मुझे ये बताओ, क्या इसने बोला कि आप दोबारा से उसी फाइल को सेव कर रहे हो या ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया? नहीं आया ना, क्योंकि मैंने नाम को चेंज कर दिया और प्लस लोकेशन भी चेंज कर दिया। तो ज़रा ध्यान से देखो, अब फाइल मैनेजर में मैं जाता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर में, तो ज़रा ध्यान से देखना आप सभी लोग, डॉक्यूमेंट्स में ये देखो राज के नाम से एक नई फाइल आ गई ना इसमें, और देखो उसमें भी सेम वही चीज़ है जो उसमें थी, ठीक है ना? किसी को कुछ डाउट? नो सर। उसी का देखो डुप्लीकेट निकल के आ गया है, ठीक है। तो चाहे आप नाम को चेंज करना चाहें या फिर उसी फाइल का कोई कॉपी निकाल करके दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहें, कुछ भी करना चाहे एडिशनल, तो आप सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। देखिए कई लोग बोलते हैं कि सर सेव एज का यूज़ हम नाम को रीनेम करने के लिए करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो नाम को एडिट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसी फाइल पे आप बाहर ही राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ से रीनेम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? किसकी तरफ से आवाज़ आ रही है? साइलेंट में कर लीजिए। किसकी तरफ से आवाज़ आ रही है? ये टेलर आई थिंक। क्या नाम है? आयत टेलर जी? आयत कर लिया सर, अनम्यूट उसको। ठीक है, इतना समझ में आएगा सभी को? किसी को कुछ डाउट नहीं है इसमें? नो सर। सर डिस्कनेक्ट हो गई थी तो नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? सर सेव एज के बाद की मतलब कि आपने जो आंसर बताया था कोडिंग की वजह से होता है उसकी। हाँ, मतलब कोई भी प्रोग्राम जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कोडिंग से बनता है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया गया था कि यदि ये हो तो ये आए, ये हो तो ये आए। समझ में आया? यस सर, उसके आगे डिस्कनेक्ट उसके हो आगे गया। मैंने ये कहा कि जैसे मैंने फाइल को सेव किया, तो सेव करने के बाद मेरे पास सामने विंडो कौन सी खुली थी? सेव एज की, है ना? यस तो सर। मैंने कहा था सेव एज की विंडो क्यों खुली? क्योंकि मैंने आपको मैंने आंसर बता दिया इसका ऑलरेडी, ठीक है। यस फिर सर। मैंने कहा कि अगर हम सेव एज का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर वही फाइल हम दोबारा ओपन करते हैं और उसी फाइल में हमने दोबारा से कुछ काम किया और दोबारा से कुछ काम करने के बाद वापस से हमने उसको सेव किया, क्या करा? सेव किया। तो सेव करने के बाद क्या हुआ? वो फाइल ऑलरेडी उसमें सेव हो गई, सेव एज की विंडो दोबारा से नहीं खुलेगी, वो ऑटोमेटिकली उसमें सेव होती जाएगी। समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है। इसके बाद जब हम सेव एज करते हैं तो उसी फाइल को हम रीनेम भी कर सकते हैं, उसी फाइल का हम डुप्लीकेट भी निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो बस आप चाहे तो वीडियो में दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो में मिल जाएगा आपको ये वीडियो, ठीक है। ओके सर। इसके बाद यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, पेज सेटअप। पेज सेटअप का जब यूज़ करना है जब आपको क्या करना हो, पेज की सेटिंग करनी हो प्रिंट निकालते वक्त, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंट आप प्रिंट निकाल सकते हैं, एग्जिट से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एडिट। एडिट में अनडू है। अनडू का मतलब क्या होता है? देखिए लाइफ में कभी भी ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है कि हम वापस बैक जाके सही कर सकें, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा होता है। लाइफ में ऐसा कोई मतलब कोई जादू नहीं है कि आप बैक जा कर के उस चीज़ को सुधार सके, लेकिन कंप्यूटर में होता है। समझ में आया अनडू का मतलब? लाइफ के एग्जांपल से क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। यस सर। तो अनडू का मतलब होता है कि कोई काम कर दिया, उसमें हमें एक स्टेप पीछे जाना है या 2 स्टेप पीछे जाना है या 10 स्टेप पीछे जाना है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनडू, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि हम नोटपैड में ज़्यादा बैक नहीं जा सकते, एक ही या 2 स्टेप ही हम पीछे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। प्लस मैंने शुरू में ही बता दिया आप लोगों को कि इसमें बिल्कुल बेसिक नॉर्मल टेक्स्ट राइटिंग के लिए हम नोटपैड का यूज़ करते हैं और इसके अलावा किसी के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अंडू किया तो देखिए सिर्फ एक ही वर्ड उसने हटाया, उसके अलावा कुछ और नहीं हटाया। वापस से मैं एडिट में जाके अंडू करता हूँ तो वो वर्ड वापस आ जाएगा। देखिए कुछ ही वर्ड ये हटा रहा है ना, पूरा नहीं हटा रहा। क्लियर हो गया सभी को?
यस सर। सर सर ये मतलब ये तो सर एक ही बार का हुआ हाँ ना। मैं बोल तो रहा हूँ कि इसमें सिर्फ एक ही 2 बार आप बैक जा सकते हो और इसके अलावा नहीं जा सकते। एक ही बार जा रहे हो तो एक ही बार जाएगा, इसके अलावा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल यस इसमें सर। बिल्कुल आप इतना समझ के चलिए कि इसमें आप ज़्यादा फॉर्मेटिंग एडिटिंग कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नॉर्मल। इसका बेसिकली यूज जो होता है नॉर्मल टेक्स्ट राइटिंग और HTML का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, जो जो यस वेब सर। डिज़ाइनिंग में काम आता है। तो HTML वगैरह की जो कोडिंग होती है वो भी इसी पे होती है। ठीक है, तो ये समझ के चले कि ओके बिल्कुल सर। इसमें आपको अगर कुछ लिखना है, टाइप करना है या लिखने का आप शौकीन है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बस इसके लिए इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता। बेसिकली इसका यूज़ कोडिंग के लिए किया जाता है, HTML वगैरह के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कट। तो कट, पेस्ट और कॉपी और पेस्ट। देखिए ये जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए एक्सक्यूज मी सर, सर ग्रुप में कोई पूछ रहा है कि उसका वो मोबाइल का फ़ोन चार्ज कम है तो वो लेफ्ट ले सकता है, 3% है। हाँ जी आप ले सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी और ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं। मैं लिख दूंगा टुडे क्लास, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि क्लासेस में वीडियो जो अपना फ़ोन है उसको चार्ज रखें। लाइव क्लास का बात ही अलग होता है और जो आप देख के करते हैं उसकी बात अलग होती है। ठीक है, वो यस इसलिए सर। बनाया जाता है ताकि आप कुछ भूल रहे हैं तो हाँ वहाँ से क्लियर कर लें, हम बार बार मुझे परेशान ना होना पड़े। ठीक है, जी सर। इसके बाद देखिए अब जैसे मैंने माई को सिलेक्ट किया और एडिट में गया और मैंने इसको करा कट, तो देखिए वो वर्ड वहाँ से हट गया। नीचे आके मैंने कर दिया Ctrl+V से पेस्ट, हो गया। ठीक है, Ctrl+V शॉर्टकट की होती है, प्लस आप एडिट में जाएं और एडिट में जाने के बाद आप यहां से कर दें पेस्ट। इतना समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। और इसके बाद मैं नेम को सिलेक्ट करता हूं और एडिट में जाता हूं और इसको करता हूं कॉपी और नीचे आकर के मैं कर देता हूं क्या, पेस्ट। तो देखिए वो वहां पे भी रहा और नीचे भी आ गया। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक, सर कॉपी दोनों में हो रहा है ना। कॉपी में क्या होता है वो ऊपर वहां भी रहेगा और दूसरी जगह भी आएगा, लेकिन कट पेस्ट में क्या होता है वहां से हटा के दूसरा लोकेशन पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिलीट। तो जो वर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। ये डिलीट का ऑप्शन जब तक चालू नहीं होगा जब तक कोई वर्ड आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है सर्च विथ बिंग। सर्च विथ बिंग का मतलब जैसे मोबाइल में आपका ट्रांसलेटर होता है ना, या फिर अगर कोई वर्ड आप मतलब उसका मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, गूगल पे वो वर्ड सर्च करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है ना। तो वैसे ही सर्च विथ बिंग होता है कि जिस किसी वर्ड का आपको मीनिंग जानना है उस वर्ड को आप सेलेक्ट करें तभी वो ऑप्शन चालू होगा। सर्च वर्ड को सिलेक्ट किया, एडिट में गए, सर्च विथ बिंग देखिए चालू हो गया। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका चालू हो जाएगा इंटरनेट पे। हमेशा ध्यान में रखिए कि ये इसके लिए इंटरनेट चालू होना अनिवार्य है। क्लियर हो गया सभी को? कुछ डाउट? यस सर। यस सर। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो बेझिझक पूछ सर लीजिएगा। लैपटॉप चालू करने के लिए क्या चीज कह रहे हैं सर, लैपटॉप पे इंटरनेट चालू करने के लिए कैसी प्रोसेस? इंटरनेट चालू करने के लिए कैसे प्रोसेस है? देखिए Yes. वाईफाई होता है हमारे इसमें, ठीक है, सिस्टम में। ठीक है, तो आपके पास लैपटॉप है ना? हेलो, Yes, लैपटॉप है ना आपके पास? है सर, अभी इस टाइम खराब तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। बनवाना सर, एक दो हाँ दिन तो में ठीक है, बनवा लीजिएगा तो आप कर लीजिएगा। देखिए उसमें सिस्टम में आपके नीचे वाईफाई होता है, ठीक है, तो वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे वाईफाई के नाम शो होते हैं। तो आपने फ़ोन का अगर फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं फ़ोन से करेंगे, देखिए वो मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्स खींच पाए 1 GB को, क्योंकि जल्दी जल्दी इसमें इंटरनेट खींचा जाता है सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वाईफाई का नाम यहाँ पे शो करेगा। आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट चालू कर दीजिए, जैसे हॉटस्पॉट से आप मोबाइल को कनेक्ट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से होता है ये भी। ठीक है, जैसे वाईफाई ना करे सर, ऐसे कोई नेट सेटअप क्या वगैरह चीज़? विदाउट वाईफाई जैसे नेट सेटअप से होता है ना सर? विदाउट नेट से कैसे आप कर लेंगे वो इंटरनेट? सर वो जो ये बोल रहे यूएसबी हैं आती है बिना सर मोबाइल से। लगा। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहे हैं?
बोलिए बोलिए। बिना मोबाइल के सर, जैसे मोबाइल ना हो तो सर ऐसे नेट शटर लगाकर हो सकता है ना सर? बिना मोबाइल के कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। सर ये कहना चाह केवल रहे हैं सर कि जैसे हमारे मोबाइल में हाँ हाँ दो फंक्शन होते हैं, एक होता है इंटरनेट ओवर आवर डाटा जो हम करवाते हैं, और दूसरा वाईफाई वाला। तो ऐसा लैपटॉप में भी होता है क्या? हाँ देखिए, एक वाईफाई हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस एक होता है जो आप यूएसबी केबल से जो कनेक्ट करते हैं, वो कहना चाह रहे हैं क्या? यस हाँ, तो सर। यूएसबी केबल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी केबल से कनेक्ट करने के बाद आप सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ब्लूटूथ थ्रेटिंग के नाम से एक ऑप्शन आता है, क्या बोलते हैं, थ्रेटिंग कनेक्शन, इस तरीके से एक नाम आएगा। तो उस ऑप्शन को जैसे आप चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। सर यूएस थ्रेशोरिंग होता क्या है, चीज़? यूएस थ्रेशोरिंग होता है वो। हाँ, उसी टाइप में कुछ नाम होता है, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया सभी को? कुछ डाउट है और? नो सर। नो सर। आयत जी, कितनी बार कहा है मैंने आपको कि साइलेंट में कर ले, वरना आपको ग्रुप से लेफ्ट कर दिया जाएगा अभी। आयत टेलर, आयत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है फाइंड। फाइंड का मतलब सीधा सीधा समझते हैं आप लोगों को, कोई वर्ड अगर पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड है, तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइंड में भी दो ऑप्शन होता है, अप और डाउन। क्या होता है? अप एंड डाउन, ठीक है। तो अप एंड डाउन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कौशिक, ठीक है। तो ये नाम लिखने के बाद देखिए अप है, तो अप का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका कर्सर है उसके ऊपर से सर्च करेगा, और डाउन का मतलब जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से नीचे से सर्च करेगा। समझ में आया? तो हम पहले अप पे रखते हुए फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए इसने नहीं लिया, कर्सर हो सकता है कहीं नीचे हो। डाउन से स्टार्ट करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो अभी भी नहीं ले रहा है। ज़रा एक चीज़ चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। कर्सर हमारे यहाँ, चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं। आयत टेलर जी, आपके पास आवाज जा रही है नहीं जा रही है? बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है। ठीक है जी सर, कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ऊपर क्लिक किया, एडिट में गए और यहाँ पे चले गए फाइंड में। फाइंड में जाने के बाद मैंने कौशिक लिखा, ठीक है। फाइंड में नेक्स्ट किया, तो अभी डाउन से मतलब नीचे से स्टार्ट होता है, अप से स्टार्ट करते हैं ज़रा दोबारा से, और अब फाइंड नेक्स्ट कीजिए। दिक्कत क्या आ रही है, एक मिनट रुकिए। स्पेलिंग सर, कौशिक की स्पेलिंग। हाँ, यहाँ पे के ए है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब ज़रा चेक करते हैं अब से। अब मैं अगर इसको डाउन से स्टार्ट करूँ, मतलब उसके नीचे से, हाँ ठीक है, मतलब मेरा कर्सर यहाँ था तो वहाँ से उसके नीचे से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब कौशिक यहाँ पे हो गया। सभी को कुछ डाउट? नो सर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फाइंड प्रीवियस। फाइंड नेक्स्ट का मतलब उसके अलावा कहीं और कौशिक है तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। फाइंड प्रीवियस मतलब इसके पीछे कहीं और कौशिक है तो वो सर्च कर लेगा अपने आप, ठीक है। रिप्लेस, रिप्लेस मतलब उस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड, ठीक है। तो रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे वापस से ये वर्ड सही में कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे कौशिक की जगह यहाँ पे राज लिखना है, तो मैं दा को हटाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा राज, ठीक है। और मैं जैसे ही रिप्लेस करूंगा तो सिर्फ जहाँ पे मेरा एक जगह कौशिक लिखा है ना, वो सिर्फ रिप्लेस होगा। और अगर रिप्लेस ऑल करूंगा तो पूरे डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ कौशिक होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? राज। किसी को कुछ डाउट? तो देखिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा आई मिसिंग है आई, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, सही तो है, हाँ ठीक है। तो जहाँ पे भी था उसने अपने आप चेंज कर दिया, क्लियर है। यहाँ पे देखिए राज हो गया कौशिक की जगह। किसी को कुछ डाउट? नो सर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नीचे
गो टू, देखिए गो टू का बेसिकली इसमें ज़्यादा जब यूज़ होता है जब हम कोडिंग लिखते हैं ना, तो बहुत सारे पैराग्राफ्स बन जाते हैं उसमें, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे जाना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं गो टू का, ठीक है। इसके बाद है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट बटन दबा दीजिए, कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम, तो अगर आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका सिस्टम में जो डेट एंड टाइम होगा वही डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे शो होगा। क्लियर है, किसी को कुछ डाउट? नो सर, क्लियर। जैसे ही आप F5 दबाएंगे या फिर इसके अलावा F5 दबाएंगे कीबोर्ड से, तो देखिए आपके इसमें आने लगेगा टाइम एंड डेट, ठीक है, शॉर्टकट की है। इसके बाद फॉर्मेट, देखिए अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक का फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं या घटाते हैं या कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी का चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए फॉर्मेट में गया, फॉन्ट में गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स दिए गए हैं, जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए अलग अलग फॉन्ट के लैंग्वेजेस दिए गए हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर बाय डिफ़ॉल्ट कितना फॉन्ट साइज होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है, ठीक है, और मैक्सिमम आप इसको 72 तक बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। और अलग अलग फॉन्ट लैंग्वेज के ऊपर अलग अलग फॉन्ट साइजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी 72 है, अगर आप यहाँ से अलग कोई फॉन्ट लैंग्वेज चेंज करेंगे तो किसी किसी में आपको कम भी मिलेगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट? नो सर। ठीक है, तो मैंने सपोज ये वाला चूज किया और उसके बाद मैंने इसको बोल्ड किया, इसका फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 36 और देन यहाँ पे देखिए आपको सैंपल दिख जाएगा कितना बड़ा टेक्स्ट दिखेगा और कैसा दिखेगा। और देन जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो देखिए मैंने एक का सिर्फ सिलेक्ट करके किया था, लेकिन हो किस पे गया, सभी पे हो गया ना अप्लाई, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें आप सिर्फ पर्टिकुलर एक वर्ड को नहीं कर सकते, एक को करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी का हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट फॉन्ट, समझ में आएगा। व्यू में देखिए आप एक होता है स्टेटस बार, क्या होता है स्टेटस बार, प्लस जूम भी आप कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट जो भी आप करना चाहे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल और प्लस बटन आप अपने उसमें कीबोर्ड से दबाएंगे तो जूम इन हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस माइनस बटन दबाएंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और रीस्टोर डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 0 आप दबाएंगे तो आपका रीस्टोर हो जाएगा, मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जूम का कोई ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नीचे व्हाइट कलर में आपको शो कर रहा है ना, ये वाली पट्टी जो है ये व्हाइट कलर वाली, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। और सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नहीं सर मतलब स्क्रीन शो हो रही है बट नीचे का नहीं दिख रहा, तो आप अगर डबल क्लिक करोगे तो हो जाएगा। तो रखा है मैंने, जूम कर सकते हो तुम। सर आपका नाम जो आ रहा है ना इसलिए शो नहीं हो रहा है आपको। अच्छा मेरा नाम शो हो रहा है, शो हो रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा है। नहीं लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है। हो सकता है आपकी तरफ नेट जूम करके थोड़ा बहुत हो सकता है। सर ये बोलना चाहते हैं कि जो आप नीचे दिखा रहे हैं ना उनको वो शो नहीं हो रहा, तो अगर ये डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन पे तो हो जाएगा। कोशिश कीजिए आप, ठीक है। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर आप दोबारा रिकनेक्ट होकर के देख लीजिए, अगर क्या पता शो होने लग जाए, ठीक है। इसके बाद इतना क्लियर हो गया सभी को कि ये जो व्हाइट कलर की पट्टी है इसे क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। उसके जस्ट नीचे वाले को टास्क बार, ठीक है। ओके तो सर। अब लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा सर फाइल एक्सटेंशन, तो सेव और सेव एज तो सभी को क्लियर ही हो चुका है, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। प्लस अब हमें इसका चेक करना है कि सर हमने इस फाइल को तो काम करके जो भी था वो हमने कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, 1 मिनट बस। हाँ जी प्रार्थना मैम क्लास ले रहा था, बोलिए। हाँ जी प्रार्थना मैम बोलिए, क्लास ले रहा था। बस 2 मिनट में करता हूँ आपको मैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को? तो अब देखिए ये जो मैंने फाइल सेव की थी, अब मुझे इसका एक्सटेंशन नेम जानना, तो देखिए मेरा एक्सटेंशन नेम ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है किसी ने चेंज कर दिया हो सकता है ना, रीनेम तो कर ही सकता है कोई भी, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई बाहर से चेंज करे तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जो असली जो चेहरा वो छुप जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो चेक कैसे करेंगे? तो उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टीज़ में।
और Properties। प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पे आपको लिखा है ना टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे लिखा है ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल एक्सटेंशन नेम, है ना। और यहाँ पे देखिए नोटपैड लिखा हुआ है कि नोटपैड से ही चालू होगा। समझ में आया। तो ये एक्सटेंशन नेम अपना कभी भी चेंज नहीं कर सकता, जो एक्सटेंशन नेम है उसकी वही रहेगी। किसी को कुछ डाउट? सर साइड में चेंज लिखा है। हाँ देखिए, जैसे कि अभी ये फाइल मेरे किससे ओपन होगी, नोटपैड से, है ना। तो अगर आप इसको किसी अन्य सॉफ्टवेयर से चालू करना चाहते हैं तो चेंज पे आप जाइए। अब मैं इस फाइल को चाहता हूँ वर्डपैड पे चालू हो, तो वर्डपैड चूज कीजिए, देन ओके कर दीजिए। तो अब ये जो फाइल है वर्डपैड में देखिए चेंज हो गई, लेकिन इसने अपना असली रूप नहीं बदला। जो इसका एक्सटेंशन नेम है वो वही रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा। चेंज किस पे हो जाएगा कि नोटपैड की जगह वर्डपैड पे खुलेगा। ओके समझ सर। में आ गया। तो Yes, इसलिए sir. मैंने ओके एक्सटेंशन नेम सर। समझाया कि एक्सटेंशन नेम से आप कोई अगर आपको घुमाना चाहे कि भैया यहाँ पे तो वर्डपैड की फाइल दिख रही है, लेकिन क्या बोलते हैं एक्सटेंशन नेम इसका .txt शो कर रहा है, तो ज़रा मुझे बताओ कि नोटपैड की फाइल है या वर्डपैड की फाइल है या कौन सी फाइल है। आप 100% श्योर होकर बताओ। तो आप 100% श्योर होकर यहाँ से बता सकते हो प्रॉपर्टीज़ में जा करके। सर ये वर्ड पैड क्या होता है, नोटपैड ही की तरह होता है क्या? बताएंगे, वो सब धीरे धीरे समझेंगे। अभी आज की क्लास में ये समझिए, उसके बाद सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है। देखिए वर्डपैड भी होता है, नोटपैड की तरह नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है। ऊपर जाने का मतलब उसमें ज़्यादा आपको फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? कुछ डाउट नहीं है इसमें? यस सर। नो सर। अखिलेश जी इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए आप? ये देखिए लेफ्ट ही करना पड़ेगा लगता है इन सभी को ग्रुप से चलिए ठीक है। तो आज के क्लास में जितना चीज़ मैंने आपको समझाया, एक एक चीज़ क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट है या क्लास में कुछ प्रॉब्लम आई तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके सर। क्या चीज़? ओके सर। सर ये एक्सटेंशन में सर एक्सटेंशन में जाके प्रॉपर्टीज कैसे चेक करेंगे वहाँ ये पे? रहा ना सामने, देखिए ना आप। जैसे ये फाइल है, ठीक है, इस फाइल पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ में प्रॉपर्टीज पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए ना यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल लिखा है ना, कौन सी फाइल है ये। ओके सर। ठीक, हाँ जी। और बताइए, कोई कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ? किसी को और कुछ डाउट? सर नोटपैड की यूज तो मतलब कहाँ नोटपैड का यूज़ हमारा मैंने पहले ही बता दिया क्लास में कि इसका कोडिंग के लिए यूज़ होता है, HTML वगैरह के लिए। ठीक है, जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है। आयत जी आप ग्रुप में ऐड हैं ऑलरेडी, मैंने ग्रुप में सेंड कर रखा था लिंक। सर ये व्यू का जब देखेंगे तो वहाँ पे बस देखते हैं ना, व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके। व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके क्या? सर व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं ना नोटपैड में? यस सर। नहीं नहीं, व्यू के ऑप्शन में क्लिक करके आप इसे जूम वगैरह या जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? तो ठीक है, अब क्लास हमारी इतनी ही है। आज हमने नोटपैड के बारे में सारा चीज़ समझ लिया, प्लस इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ओके सर। और अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। आपको क्लास में कुछ प्रॉब्लम आई है, जो चीज़ें मैंने बताई वो क्लियर नहीं हुई, कुछ भी आप अपना शेयर कर सकते हैं। ओके सर। तो सभी को जो मैंने आज क्लास में समझाया इजीली वे में सभी को समझ में आया? ऑब्वियसली सर। यस सर। किसी को कुछ ऐसा लगा कि हाँ मेरे जी, क्वेश्चन सर। का जवाब नहीं मिला या मेरा कुछ डाउट रह गया? नो सर। हाँ सर। ठीक है, तो बस इसी तरीके से। सर एक कुछ हाँ जी पूछना बोलिए था। ना, पूछिए। सर जैसे सर उसको स्टेटस बार हाँ। आपने कहा, मतलब हाँ, जो हाँ, हॉरिजॉन्टल हाँ। साइज में था, ये जो वर्टिकल में था सर वो तो उसको क्या स्क्रोलर कहा है, था? वो तो स्क्रॉल अप डाउन करने के। स्क्रॉलर बार। ठीक है, सर कंट्रोल प्लस एस से क्या सेव। होगा? ओके सर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को कुछ डाउट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे, और मुझे भी उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज दूं, एक एक चीज़ आपको क्लियर करूं। ठीक है, मेरा बस यही है। देखिए Yes, अगर मैं sir. चाहूँ भी ना तो चाह के भी ख़राब नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ख़राब पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड थिंग ये चीज़ है
कि इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जिस तरीके से पढ़ाने का मेरा मेथड है वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स मेरे लिए एक समान है, ठीक है। सर आप कहीं कितने साल पढ़ाते हो गए हैं? क्या पढ़ाते हुए? चीज़? आप किसी दोबारा से बोलिए। करे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं क्या दिल्ली में? नहीं, मैं पहले पढ़ाता था, लेकिन अभी मैंने सब चीज़ छोड़ रखा है, फिर मैंने अपना स्टार्टअप किया है। क्योंकि देखिए, अगर आपको कहीं से कुछ सीखना होता है तो पहले आपको कहीं ना कहीं कदम रखना होता है। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जैसे आप बिल गेट्स का ही नाम ले लीजिए या किसी का भी नाम ले लीजिए, उन सभी लोगों ने पहले कहीं ना कहीं काम किया ही है, उसके बाद ही कहीं कहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें कदम स्टार्ट रखना पड़ता है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम पहुंच पाते हैं। हाँ जी, बोलिए, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। संजू चौबे जी, कुछ पूछना था? नो सर, सब समझ में आया था सर। ठीक है, तो जिस किसी को कुछ भी अब हल्का सा भी डाउट रहेगा तो आप, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। क्लियर है सभी को? और इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये मुझे उम्मीद है कि हमेशा ये क्लासेस जो है चलती रहेगी हमेशा। ओके सर। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सर। ठीक है, तो थैंक यू कल सर। से शार्प 9:50 आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और 10:05 तक आप लोगों को कनेक्ट हो जाना है। अभी देखिए, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो 42 43 बच्चे थे, लेकिन अब बच्चे सिर्फ कितने हैं? 31। तो एक दो क्लास तक देखते हैं कितने बच्चे ऐड होते हैं नहीं होते हैं, उसके बाद सबको छांटना स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे पास भी सारा डेटा होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, ओके सर। क्या बोल रहे हैं समरीन जी? समरीन जी सर, कुछ नहीं सर। क्लासेस समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो आज की क्लास इतने पे ही ख़त्म रखते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपका कंटिन्यू वैसे ही चलेगा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ठीक है सर। सर सर मेरा मतलब एक डाउट है ऐसा, जैसे मतलब रिलेटेड टू ग्रुप कि सर ग्रुप का नेम तो सर ब्रैकेट में बॉयज लिखा है, और सर यहाँ मैंने देखा कुछ गर्ल्स नहीं, भी वहाँ हैं। पे कोई गर्ल्स नहीं है। अगर है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं पर्सनली कि हाँ सर ये है। हाँ जी, सर ये बोलना चाहते हैं कि ग्रुप में ओनली बॉय है और मीटिंग में गर्ल्स भी ज्वाइन हुई क्या है। चीज़? दोबारा बोलिएगा कीर्ति। सर बोलना चाहते हैं कि जो आपने ग्रुप बनाया है बॉय और गर्ल का, दोनों अलग हाँ। अलग है ना, तो बॉय में सिर्फ बॉय है और यहाँ पे तो गर्ल्स भी ज्वाइन हुई है। बॉयज? ये अच्छा, पूछना क्लास चाह में बोल रहे रहे हैं आप? यस नहीं नहीं, सर। क्लास में देखिए दोनों की साथ में होगी, लेकिन ग्रुप अलग अलग बनाने का कुछ रीज़न है, इसलिए मैंने बनाया है, क्योंकि सिक्योरिटी भी बहुत अनिवार्य अच्छा, होता है। हाँ सर बिल्कुल। सर मैं हाँ, सोचा सर। ना कि मतलब वहाँ पे सिर्फ बॉयज नहीं लिखे हैं, नहीं, यहाँ पे ऐसा गर्ल्स ऐसा कुछ शायद नहीं, गलती नहीं से आ ऐसा गई कुछ हो। नहीं है। गर्ल्स और बॉयज़ का ऐसा क्लास कुछ नहीं है। दोनों का सेम होगा, हाँ ठीक है। हाँ 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 जी, हाँ ठीक जी। है, क्योंकि देखिए बहुत डबल डबल ओके मेहनत सर। लगेगी। 3 बैच बनाना कोई आसान काम नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेहनत लगेगी, यस सर, उसको हाँ हैंडल सर। करना तो ठीक और है। जी सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय।